नमस्कार साथियों। आज अपन कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन उपयोगिता की परिभाषा बता चुके हैं, यानी कि उपयोगिता किसी वस्तु में निहित तुष्टि गुण को उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु में निहित उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं, जिसका अध्ययन अपन पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं। आज अपन यानी कि उपयोगिता के बाद कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि दिए हुए समय में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती है और एक बिंदु पर अधिकतम होती है और उसके बाद घटने लगती है। जैसा कि डायग्राम में बता रखा है, अपन इसको डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि TU, जहाँ TU तो है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता वक्र है, और इस डायग्राम में यानी कि क्षैतिज अक्ष पर यानी कि वस्तु की मात्रा लेते हैं और लंबवत अक्ष पर टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता को लेते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि कुल उपयोगिता वक्र TU के द्वारा दर्शाया गया है, जिसके क्षैतिज अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा लंबवत अक्ष पर कुल उपयोगिता TU को लिया गया है। TU वक्र कुल उपयोगिता वक्र है। यहाँ कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती है और M बिंदु है इसमें, और इस M बिंदु पर वो अधिकतम होती है और उसके बाद वो घटने लगती है। ये आपका टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है। ऐसे ही अपन सीमांत उपयोगिता को लेते हैं। इसको इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा है, देखिए आप। यानी कि किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता, जो टोटल यूटिलिटी है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। अब अपन इसको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को अपन इनके बीच में जो पाया जाने वाला जो संबंध है उसको अपन एक सारणी के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यानी कि सारणी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, वो डबल रोटी को ले लीजिए आप, और प्रारंभ में यानी कि डबल रोटी, यहाँ इस जो सारणी दे रखी है आपको, इसमें डबल रोटी की 7 इकाइयाँ दे रखी है, 1 2 3 से 7 तक, और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों को इसमें दर्शा रखा है। तो अपन इसको सारणी के आधार पर भी कुल उपयोगिता को और सीमांत उपयोगिता को दर्शा सकते हैं, और इस सारणी के आधार पर के बाद में यानी कि इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। सीमांत उपयोगिता का और कुल उपयोगिता का डायग्राम भी बना सकते हैं, और डायग्राम के आधार पर भी अपन समझा सकते हैं। कुल उपयोगिता का तो अभी बताया है आपको, यानी कि TU के द्वारा इसको दर्शाते हैं, और सीमांत उपयोगिता में भी MU के द्वारा दर्शाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा दर्शाते हैं, और ये ऋणात्मक ढाल की होती है। इसका जो डायग्राम होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। नीचे इसको जो क्षैतिज अक्ष है उस पर वस्तु की मात्रा लेते हैं और लंबवत अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को लेते हैं। और जो सीमांत उपयोगिता है उसका एक सूत्र भी होता है, एक फॉर्मूला के द्वारा भी अपन क्या है कि सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है MU = डेल्टा TU अपॉन डेल्टा X, जहाँ पर MU क्या है, यानी कि सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, और डेल्टा TU है यानी कि कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता में कुल उपयोगिता है। TU तो कुल उपयोगिता, डेल्टा TU क्या है कि कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन, चेंज को दर्शाता है। ऐसे ही डेल्टा X वस्तु की मात्रा है और X वस्तु की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है,
ये इसका फॉर्मूला है जिसके आधार पर अपन सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। और अब क्या है कि डायग्राम के आधार पर सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के बीच हम संबंध भी दर्शा सकते हैं। यानी कि इनके बीच में जो संबंध है वो ये है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, TU, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। यानी कि दोनों का एक साथ डायग्राम बना करके और अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध को भी दर्शा सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। दूसरा इनके बीच में संबंध ये भी होता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जैसे M बिंदु पर कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी अधिकतम हो रही है, तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। ऐसे ही तीसरा जो संबंध है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है, अर्थात अधिकतम बिंदु के बाद वो गिरने लगती है, कुल उपयोगिता घटने लगती है अर्थात गिरने लगती है, तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MU ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये इनके बीच में यानी कि TU और MU यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको अपन ने डायग्राम के आधार पर भी स्पष्ट कर दिया है। धन्यवाद।